नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अ, संसद सत्र शुरू हो चुका है, शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस समय पर विपक्ष के द्वारा इस बार विचार किया जा रहा है कि सरकार जासूसी के नाम पर पेगासस का देसी वर्जन ले आई है। पेगासस क्या है? आपको याद होगा पिछली बार, यानी कि थोड़ा पुराना पीछे चलें तो ये इजरायली एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में कहा जाता है कि आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। बाई चांस आपने कोई कॉल उठाया, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, आपको पता भी नहीं चला और जांच करने वाले ने या फिर आपकी खुफिया जानकारी निकालने वाले ने आपका कैमरा, आपकी माइक, आपका मैसेज सब पढ़ लिया। ये सब काम करने में इजराइल की कंपनी का नाम आया था। भारत ने पेगासस वहां से परचेज किया है और वो विपक्ष के जो बड़े लोग हैं उनके मोबाइल में या उद्योगपति हैं उनके मोबाइल में पेगासस डाल डालकर उनकी सारी बातें सुन रही है। ऐसा विपक्ष का आरोप था। ये इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा बनाया हुआ पेगासस था। इसका काफी विरोध भी हुआ था, इलेक्शन के अंदर मुद्दा भी बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेगासस जैसी कुछ कहानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफी ज्यादा सवाल भी किए थे। सब तरफ से ये कोर्ट तक मामला पहुंच करके डिसाइड हुआ कि फिलहाल इसके बारे में कहीं कोई तक पता नहीं चला है, ट्रेसेस नहीं मिले हैं। ऐसा खुफिया जानकारी ही क्या जिसकी ट्रेसेस मिल जाए, तो वो वाली बात है। तो खैर, जो भी है, कुल मिलाकर के यहां से एक बात निकल कर आई कि यार आपके मोबाइल में कोई ऐसी सॉफ्टवेयर ना हो कि आपकी जानकारी किसी को पता चल जाए। मोबाइल बहुत पर्सनलाइज्ड चीजें हैं। मोबाइल के अंदर आप अपने सारे डेटा को रखते हैं, अपनी बातों को अपने तक रखते हैं। आपकी बहुत सी ऐसी यादें उसमें साझा होती हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो पब्लिक के बीच में आएं। हर व्यक्ति की अपनी एक निजता है। ऐसे में विपक्ष ने जब इस बारे में चर्चा की थी पिछली बार, तो ये लोगों की समझ से थोड़ा दूर इसलिए था क्योंकि वो इससे प्रभावित नहीं थे। इस बार ये लेकिन प्रभावित करने वाला था। क्या हुआ? भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। कौन-कौन है संचार साथी के लिए? इंडिया टेलीकॉम के द्वारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा लाया गया एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जैसे और एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वैसे ही एक एप्लीकेशन की तरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। किया जाएगा मतलब क्या कोई हाथ पकड़ के आएगा मेरे मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए? नहीं। जब आप अपना फ़ोन खरीदते हैं, अगर आप फ़ोन खरीदें, अपना कोई भी फ़ोन आप उठाकर देखें तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं। मतलब आपको नहीं करना होता, कुछ ऐप जैसे कि गूगल का जो ऐप है वो इसमें पहले से प्री इंस्टॉल है। गूगल के जो म मैप्स हैं वो प्री इंस्टॉल हैं। अगर एप्पल आप यूज़ करते हैं तो एप्पल के द्वारा जो सजेस्टेड हैं वो ऐप प्री इंस्टॉल्ड हैं। एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप आने का मतलब ये है कि फ़ोन वाले ये मानते हैं, अदरवाइज़ डिवाइस आपके किस काम की अगर उसमें एप्लीकेशंस ही नहीं है। कैमरा और कॉल का भी अगर ऐप उसमें नहीं है, तो फिर आपके लिए फ़ोन तो केवल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस रह गई, जिसे देख के आप स्क्रीन खुश हो सकते हैं। इसलिए ऐप आपकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कुछ प्री इंस्टॉल डाल दिए जाते हैं। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब है कि खरीदा उस समय उसमें डला हुआ था। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे गूगल अर्थ है, गूगल मैप है, जीमेल है, ये सब डले आते हैं। प्री इंस्टॉल होना सहूलियत का विषय हो जाता है, लेकिन अगर आप उन ऐप्स को डिलीट ना कर पाएँ, तो ज़बरदस्ती हो सकता है। अर्थात आप एंड्रॉयड फ़ोन में गए और आपने गूगल को वहाँ से डिलीट करने का प्रयास किया, तो वो डिलीट का ऑप्शन नहीं देता। अर्थात ऐप है, आप हटा नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ़ोन कंपनी के साथ में ऐप निर्माता ने एक टाई अप किया हुआ है कि भाई अपना ऐप हटना नहीं चाहिए, इस लेवल तक होना चाहिए। ऐप किसी थर्ड पार्टी का होता है, फ़ोन निर्माता कोई और होता है। भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। भारत सरकार ने फ़ोन निर्माता कंपनियों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर-भीतर ये संचार साथी जो एप्लीकेशन है, ये सभी के मोबाइल में होना कंपल्सरी है। जो भी नया फ़ोन आप बनाओगे, उसमें ये ऐप डला होगा और ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी प्री इंस्टॉल्ड होगा और डिलीट नहीं होगा। अब आप कहेंगे, वाह! इसका मतलब कुछ तो भारत सरकार भी लेके आ रही है। अब संचार साथी नाम है तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। हालाँकि सरकार का इसमें अपडेट भी आ चुका है। सेशन के अंत तक पहुँचते-पहुँचते मैं उसका अपडेट भी दूँगा। अगर आप अधूरा सुन लेते हैं, तो आप पूरा भी सुन लीजिएगा कि आगे इसमें अपडेट क्या है। फिलहाल के लिए प्री इंस्टॉल तक आप कहानी को सीक्वेंस में सुनते चलिए। सरकार एक ऐसा आदेश दी और उस आदेश में कही कि संचार साथी ऐप होना ज़रूरी है। खबरें बनी, इस पर प्रतिक्रियाएँ बनी। तो आज के सेशन में हम इस इनिशिएटिव के बारे में जानने वाले हैं, इसका प्रभाव जानने वाले हैं, इससे लोगों को क्या असर पड़ेगा, हम वो सब जानने वाले हैं। संचार साथी ऐप के बारे में हम ये जानेंगे कि सरकार का डायरेक्शन क्या है, अपोजिशन के इस पर एलिगेशन क्या है, सरकार का इस पे क्लैरिफिकेशन क्या है और अल्टीमेटली ये पर्पस है क्या, क्यों लाया गया है। सुनिए साहब, आप अपने मोबाइल फोन को अगर कभी बहुत ध्यान से देखें तो आप ये समझेंगे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें प्राइवेसी बहुत है।
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे फोन में मेरा यूपीआई इंस्टॉल्ड है, मेरे फोन के अंदर मेरी डिटेल्स काफी सारी इसमें ऐड हैं, मेरे पासवर्ड, मेरे काफी सारा इंपॉर्टेंट काम। आज अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन पा रहे हैं तो मेरे मोबाइल में मेरे यूट्यूब का भी लॉगिन है। ऐसा हर किसी के मोबाइल के अंदर है, जो अपने अपने फोन के यूजर्स हैं। यानी कि आजकल हमारा मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसेस में से एक हो गया है। आपके बैंक का एक्सेस उसमें है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें है। यानी कि आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है वो आपका फोन है। जब से प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन आधार मोबाइल शुरू किया गया था, अब तो मोबाइल शब्द में शामिल हो गया है कि मोबाइल तो हमारी जरूरी सुविधाओं में से एक है। अब जब ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं, तो सोचिए अगर ये चोरी हो गई तो आपका तो सारा की सारा मेजर डेटा चोरी हो गया, आपकी तो प्राइवेसी खत्म हो गई। और अगर ये चोरी हो गया तो फिर आप उन्हें रिकवर करते करते कितने परेशान होंगे। आप कहेंगे सर चोरी हो गया तो इसको ढूंढने के लिए पुलिस को मजबूत करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति पर एक पुलिस कर्मचारी हो नहीं सकता। इसीलिए सरकार ने एक तकनीकी विकसित की, और तकनीकी क्या थी? तकनीकी थी कि आपके मोबाइल में हम एक ऐप डाल देते हैं। अगर आपका फोन खोता है, आप अपने ऐप में चूंकि ऑलरेडी संचार साथी ऐप डाल चुके हैं, उसमें सारी डेटा आपके फोन के बारे में है। बस आप तो याद रखिए, जाकर के आप पुलिस वाले को बता दीजिए कि साहब ये फोन था, ऐसे ऐसे चोरी हुआ था। वो डिटेल निकाल सकता है। वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपनी फोन का जैसे ही डिटेल डालेंगे, आपका संचार साथी ऐप अगर मोबाइल में है तो उसको ट्रेस करके आपके फोन को रिकवर किया जा सकेगा। तो मोबाइल चोरी को रोकने के लिए, आपके मोबाइल्स को ढूंढने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया। उसके कुछ डेटा हुआ कि हर मिनट में अब एक फोन मिल रहा है। सोचिए कितना चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है इस पर बाद में बात होगी। सरकार ने लेकिन पब्लिश किया कि हम हर एक मिनट में एक फोन रिकवर कर रहे हैं। 50,000 लॉस्ट फोन अक्टूबर के अंदर रिकवर किए गए। 7 लाख लॉस्ट फोन अभी तक पूरे इंडिया में रिकवर हो चुके हैं। हर स्टेट के अपने अपने डेटा सरकार के द्वारा बताए गए। बताया गया कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में जो फोन की प्राप्ति है, जो चोरी हुए थे उसके 47% फोन के अंदर इजाफा हुआ है रिकवरी होने में। यानी कि संचार साथी ऐप जो 17 जनवरी 2025 को आया, उसका प्रयोग सफल रहा। अब सरकार एक कदम आगे जाते हुए कह रही है कि अब आप इस फोन को मैंडेटरी, फोन में इस ऐप को मैंडेटरी कर दो। जितनी भी कंपनियां फोन बनाएंगी वो इसे डालकर बनाएंगी। सरकार ने बकायदा इस चीज को आदेश के रूप में जारी कर दिया। अब इससे फायदे क्या होंगे वो तो हमको समझ में आ गए। चुनौतियां क्या होंगी जिसकी वजह से ये सारी चिंताएं बढ़ रही हैं? यूजर्स के फायदे तो हो गए। इसके अंदर आपको जैसे ही फोन आपने संचार साथी ऐप से अपनी डिटेल भरी हुई है, इन केस आपका फोन चोरी होता है तो आप अपनी संचार साथी .gov.in वेबसाइट पर जाइए। आपका जो फोन चोरी हुआ है उसकी डिटेल भरिए, सारा वो आपको सारी जानकारी आप भरेंगे तो आपको फाइनली वो एक अल्टीमेटली एक रिक्वेस्ट नंबर आईडी देगा। उसको आप अपने पास रखिए, वेबसाइट पर घूमते रहिए, वो आपको बता देगा कि आपके इस फोन में ये सिम डली है, ये व्यक्ति यहां पर रहता है। आपको बकायदा लोकेशन ट्रेस करके बता देगा। जितनी बार भी आप नई सिम डालेंगे उतनी बार आपको मैसेज देगा, आपकी लोकेशन बार बार बताएगा। और जो यूजर है उसको भी बताएगा कि आपका फोन चोरी हुआ फोन है, क्योंकि इसकी शिकायत हो रखी है। आप अगर कहेंगे कि ये मेरा फोन नहीं है या मेरा फोन चोरी हो गया, तो वहां से वो उस फोन में जहां पर ये IEMI नंबर जुड़ा हुआ है, IMEI नंबर जुड़ा हुआ है, उस फोन से उस कनेक्शन को भी खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर के मोबाइल चोरी को रोकने के लिए किया गया पुलिसिंग वाला प्रयास है सरकार के द्वारा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब आप ऐप में वैकल्पिक व्यवस्था को हटाकर मैंडेटरी व्यवस्था बना देते हैं, यानी वॉलंटरी के स्थान पर आप कहते हैं कि ये तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। मेरा फोन चोरी हो, ये मेरा फोन ना मिले, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? नहीं, तुमको ये ऐप डालना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर चोरी होने के बाद पुलिस के पास भी तो आप ही जाओगे। तो सरकार ने कहा कि जाओगे उससे पहले अपने पास मोबाइल में ऐप डालो। पुलिस के पास जाऊंगा क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं, क्योंकि मैंने ये सरकार चुनी है, पुलिस मेरे लिए काम करेगी। ये काम करने के लिए ही मैं देश में आजादी से जीता हूं, इसीलिए तो मैं देश का नागरिक हूं। अदरवाइज मेरे सामान चोरी हो और मैं पुलिस के पास भी ना जा पाऊं, तो मैं इस देश में रह करके अपना इतना टैक्स क्यों चुका रहा हूं? मैं यहां से कमा के कमाई निकलता हूं, किसी दूसरे देश में जाकर धंधा करता हूं, वहां जाके नागरिकता लेता हूं। बहुत सारे देश अब पैसा लेके नागरिकता दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है, ये पुलिस का दायित्व है, एहसान नहीं कर रही है। सरकार को खुद की दायित्व निभाना है, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार को फोन ढूंढ के देना है, ये उसका दायित्व है। नहीं ढूंढोगे तो जनता कोई दूसरी सरकार ढूंढ लेगी। तो आपको ये काम करते रहना है। तो ये एहसान वाली फीलिंग तो नहीं है। तो फीलिंग ये है कि आप जबरदस्ती मत करो, जरूरत है मेरी, मैं कर लूंगा, मुझे पता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर लोगों को ये पता होता है कि आप मुझे ये मत कहो कि कमरे में बंद रहो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अरे मैं मेरी सेहत के लिए अच्छा है, आप बता दो कि सेहत के लिए सही रहेगा कि आप कमरे में बंद रहें, क्वारंटाइन रहें। अगर आपको कोरोना हुआ है तो लॉकडाउन में आपको रहना है,
ये इसलिए कि आप बाहर निकलेंगे तो कोरोना पकड़ लेगा। पुलिस पकड़ लेगी ये डर नहीं होना चाहिए। पुलिस मुर्गा बना के डंडे मारेगी ये नहीं होना चाहिए, है ना? सरकार अच्छे लोकतंत्र की तरफ जब जाती है, कोई सा भी देश जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में परिपक्वता की तरफ जाता है तो आपकी विल पर छोड़ता है, ना कि डंडे के विष पर। ठीक है? एनीवे इस बार जनता ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी कि ये क्या बात है भाई साहब, आप मोबाइल के अंदर जबरदस्ती से क्यों डाल रहे हो? विपक्ष ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया कि ये क्या मतलब है? आप मैंडेटरी क्यों कर रहे हो? मैंडेटरी कर रहे हो सो कर रहे हो, उसमें एक चीज और ऐड कर दे रहे हो, और वो क्या कि ऐप आपके साथ में कुछ परमिशंस मांगता है। जैसे आपके ऐप में ना परमिशन होती है, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस की, फोन की परमिशन, फोटो की परमिशन, स्टोरेज की परमिशन, कैमरा परमिशन। भाई ये एप्लीकेशन आपसे सारी परमिशन मांग रहा है कि मुझे ये सब ढूंढने दो, मैं आपके इन सब में एंट्री करूंगा। फ्लैश लाइट तक के लिए वो परमिशन मांग के चल रहा है आपसे कि मुझे इसकी भी परमिशन मिलनी चाहिए। अरे तुम फोन ढूंढ रहे हो कि मेरे घर के अंदर अपना सीसीटीवी लगा रहे हो? मतलब ऐप के पास परमिशन अगर इन सब चीजों की है, तो इसका मतलब संचार साथी ऐप से बैठ करके कल को सरकार तो पब्लिकली आपका पूरा की पूरा चित्रण कर देगी कि देखिए ये व्यक्ति किससे बात करता था। इसका मतलब आप तो हर बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देना चाहते हैं। अब आप में कुछ लोग कहेंगे, अगर गलत कर नहीं रहे हो तो डर क्यों रहे हो? भाई साहब कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने फोन में वो सब जानकारी रखता है जो पब्लिक में बता सकता है? आपकी बहुत सी ऐसी तस्वीरें, ऐसी बहुत सी बातचीतें, आपके मित्रों के साथ आपका अपना पर्सनल टाइम, वो बहुत सी चीजें हैं ऐसे में जो सुरक्षित हैं। आप अपने मोबाइल का ओटीपी या अपने मोबाइल का पासकोड जनता को तो नहीं बता के रखेंगे ना, लेकिन सरकार कह रही है नहीं मुझे पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि आप अगर फोन रखते हैं तो आप गुनहगार हैं। ऐप में, मोबाइल में ऐप होना जरूरी है और ऐप के साथ परमिशन देना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब फोन खरीदेगा ही कौन? फिर लैंडलाइन पर लौट जाएंगे, कबूतर से चिट्ठी उड़ करना शुरू करेंगे। यही बात लोगों ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देना शुरू किया। लोग इस बात को खूब ज्यादा उठाए, ट्विटर्स पर यह मामला उठा कि अब तो इनकॉग्निटो मोड भी इनकॉग्निटो नहीं रहेगा, क्योंकि संचार साथी ऐप तो ढूंढ ही लेगा। सरकार स्पाइंग कर रही है, तमाम प्रकार की बातें हुई, सरकार आपको देख रही है, तमाम प्रकार की बातें हुई। बवाल किस बात पर था कि भाई आप मेरे कॉल को, आप मेरे मैसेज को, आप मेरी फ्लैश लाइट को क्यों देखना चाहते हो? इसका मतलब आप कुल मिला के जासूसी करना चाहते हो। जब ये बातें निकल कर आई तो इसके अंदर पर्पस किल हो गया, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो प्लस आप सारी जानकारी ले रहे हो। ये पर्पस किल होने के बाद बवाल होना शुरू हुआ। जब बवाल होना शुरू हुआ तो सरकार को भी इस पर सोचना पड़ा। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे से भटक रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं संसद के सत्र में, इस मुद्दे की जगह कुछ और चर्चा कर लेते हैं। फिर जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे पत्रकारों ने जब ये पूछा तब उन्होंने कहा ये फालतू की बकवास हो रही है, आप उस ऐप को कभी भी डिलीट कर सकते हो। यानी कि इस ऐप के अंदर ये वाला प्रोविजन कि हाँ प्री इंस्टॉल रहेगा और इसको हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, आप इसे हटा सकते हो। तो भाई साहब विपक्ष फिर से आ गया। विपक्ष ने कहा कि सुनिए सर, आपने जो डेटा दिया था ना उसके अंदर ये चीज मेंशन है, आपके ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कम्युनिकेशन है उसमें मेंशन है कि आप यहां से प्री इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन होगा, विजिबल होगा, एक्सेसिबल टू द एंड यूजर at the time of first use is device setup, that is functionalities are not disabled or restricted। आप बोले हुए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता और आप पब्लिक में आके कह रहे हैं कि ऐसा आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप ही के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है और आप मंत्री महोदय आप आकर खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो आप अपने पेपर पे निकालिए, इस बात को डॉक्यूमेंट में बाहर आने दीजिए। कुल मिलाकर के सरकार ने पहले ऐसा डाला था, लेकिन बाद में सरकार को अपनी बात से हटना पड़ा, मंत्री जी को इसमें करेक्शन करना पड़ा। करेक्शन के साथ साथ कुछ डिफेंस में पॉइंट दिए गए। डिफेंस में पॉइंट दिया गया कि देखो 20 करोड़ लोग अब तक हमारे पोर्टल का यूज कर चुके हैं, 1.5 करोड़ यूजर ऐप से जुड़े हुए हैं, नागरिकों में नॉट माई नंबर चुने जाने पर 1.5 करोड़ के आसपास मोबाइल डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं, 26 लाख मोबाइल ट्रेस हुए जिसमें से 7.5 लाख फोन सफलतापूर्वक लौटाए जा चुके हैं। अब मेरे को तो यहां पर इतने सारे डेटा में एक ही बात समझ में आई कि साहब जनवरी से लेकर अब तक अगर 20 करोड़ लोग पोर्टल का यूज कर चुके हैं तो क्या 20 करोड़ फोन चोरी हुए हैं क्या? क्योंकि संचार साथी तो फोन चोरी के लिए बना हुआ ऐप है। चलो एक बार के लिए 20 करोड़ नंबर हटा देते हैं, 1.5 करोड़ यूजर जुड़े हो सकते हैं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जरा विचार करिए 26 लाख फोन ट्रेस हुए हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके फोन चोरी हुए जनवरी से लेकर अब तक एक साल में, और उनके फोन ट्रेस हुए लेकिन उनमें से 7.5 लाख जुड़े गए। ये ऐसा नंबर नहीं है क्या कि हम दुनिया में चोर कैपिटल कहलाए जाने लगेंगे? पहले पॉल्यूशन के लिए बदनाम, अब चोरी के लिए बदनाम। ये बड़ा नंबर है जिस पर विचारना चाहिए। खैर जो भी है, सरकार अपनी इसे उपलब्धि में गिना रही है कि देखो हमने ऐसा ऐप बनाया जिससे हम मोबाइल फोन ढूंढ लेते हैं, और मोबाइल फोन ढूंढने के नाम पर सरकार की तरफ से जब स्पष्टीकरण आने शुरू हुए तो उसमें कहा कि अब इसमें परमिशन वाली व्यवस्था भी नहीं है, हम तो हर मिनट एक फोन ढूंढ रहे हैं, आपको करना है इंस्टॉल करिए, नहीं करना है मत करिए। चलिए ये तो अच्छी बात हुई फाइनली। लेकिन फोन निर्माता तमाम कंपनियों में एक फोन निर्माता एप्पल भी है। एप्पल के द्वारा
इंडिया में अपने यूजर्स के लिए इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया गया है। कहा गया कि साहब ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। मैं एप्पल स्टोर से बने हुए ऐप डाल सकता हूं, सरकार के द्वारा प्री इंस्टॉल ऐप नहीं दूंगा क्योंकि मेरे यूजर प्राइवेसी के लिए मुझे यूज करते हैं। ऐसे में एप्पल का इनकार होने पर लोगों ने एप्पल की तारीफ की कि वाह एप्पल बहुत बढ़िया कर दिया। कुल मिलाकर सरकार के ऐप्स को वो पहले भी इनकार करता आया, इस बार भी उसने किया है। अब देखना होगा कि सरकार एप्पल के खिलाफ कोई एक्शन ले या फिर नियमों में परिवर्तन करे। नियमों में परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, सरकार अपनी तरफ से आदेश दे चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी जो हमने आपके सामने रखी है। साथियों, एक जानकारी और मैं आपको देते चला जाऊं। एसएससी के लिए ना हमने एक बहुत ही खूबसूरत किताब बनाई है। मेरे अब तक के जितने भी अनुभव से एसएससी परीक्षा में आने वाले जो सवाल जवाब हैं, उनके लिए हमने एक पुस्तक बनाई है। प्री ऑर्डर चालू हो चुका है। एग्जाम की डेट आने के साथ-साथ ही इस बुक को आप यूज़ करके देखें। इसमें सारे नवीनतम डेटा के साथ एक बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की गई पुस्तक है। आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर ऑर्डर कर सकते हैं। और एक जानकारी और, आप में से अगर कोई भी साथी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहता है, तो हमारे लिए रिसर्च में जुड़ना चाहता है या फिर हमारे तमाम वर्क प्रोफाइल हमने निकाले हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के इस आवेदन को फुल कर सकते हैं। ये जानकारी थी जो मुझे आपसे साझा करनी थी। बाकी हमारे एप्लीकेशन पर आप विज़िट करिए, बढ़िया कोर्सेज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, हमारी बुक्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।